जब देख लिया अब जानकी अम्बा प्रसन्न हो गए हैं तो हनुमान जी को राम कथा कर ली, माँ का दर्शन हो गया, भक्ति मिल गई। अब वानर स्वभाव है, हनुमान जी को भूख लगाई। सामने वृक्षों पर फल देख लें और वानर को भूख ना लगे, ये कैसे हो सकता है? सामने फल देखे, अब माँ से परमिशन ले रहे हैं, मैया भूख लग गई है बड़ी जोरों के, ये फल खा लूं। जानकी मैया ने कहा, हे हनुमान, पहले तो बड़े वरदान दिए, सील और बल का वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, बड़े वरदान पाए हनुमान जी ने माँ से। बोले इतने बड़े बड़े राक्षस का यहां पहरा है, तुम फल खाओगे तो ये सब तुम्हें मारने के लिए दौड़ेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं, इस बात की आप चिंता मत करो माँ, आप परमिशन दो, इनको तो मैं निपट लूंगा, इनको तो मैं देख लूंगा। तो हनुमान जी ने सुंदर सुंदर फल खाए। पांचवा सुंदर शब्द आया, फल मधुर हैं, सुंदर हैं। फल खाए तो अब आप सब जानते हैं, कथा के रूप में तो जानते ही हैं कि सब राक्षस जो खड़े थे उस वानर पर हमला किया। हनुमान जी के आगे कौन बच सकता था? पेड़ के पेड़ उखाड़ कर हनुमान जी ने फेंके उन पर। सारे राक्षस, कई मर गए, कुछ भाग गए, कुछ मरदेसी, कुछ मरसी, कुछ मिलैसी धरी दूर। जो बच गए रावण को संदेश देने के लिए कुछ को छोड़ दिया, कुछ मारे गए। फिर रावण ने अपना पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, वो भी मारा गया। रावण को बड़ा क्रोध आया, मेघनाथ को भेजा, ब्रह्म अस्त्र ते सांधा कपि मन कीन विचार, जो ना ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेघनाथ के साथ युद्ध हुआ, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र बांध नहीं सकता था, अगर हनुमान जी खुद ना चाहते, पर ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए बंध गए। रावण से भी भेंट करनी थी, ये तो बहुत लंबा हो जाएगी व्याख्या। फिर भी रावण के दरबार में गए। रावण ने पूछा, किसका बल लेकर तुम यहाँ आए हो? रावण के साथ इतनी वार्तालाप हुई, डांट डफटार भी किया, हनुमान जी ने धमकाया भी सही, डराया भी सही, प्यार से भी बात की। फिर भी रावण के पल्ले कुछ ना पड़ा। तो रावण ने कहा, ये बड़ा पंडित बनकर, मेरा गुरु बनकर मुझे समझाने आया है। जब हनुमान जी ने देखा ऐसे नहीं मान रहा, तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम की शरण ले लो, तुम्हारा सारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे सारे अपराध श्री राम भूल जाएंगे। तो ठहाका मारकर हंसता था रावण। जब उसे लगता था ना कि मेरा कोई अपमान कर रहा है, मुझे कोई समझा रहा है, ठहाका मारकर हंसता था ताकि उसकी बात दब जाए। रावण ने कहा, बड़ा पंडित बनता है ये वानर होकर, मुझे उपदेश दे रहा है। अब तेरी मृत्यु सामने खड़ी है, तुझे कोई बचा नहीं सकता, मार दो इसको, राक्षसों को आदेश देने लगा रावण। इतने में विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कहा, हे दशानन, ये नीति नहीं है, दूत को मारना नीति नहीं है। बहुत समझाने पर उन्होंने कहा, दूत का कोई अंग भंग फिर भी किया जा सकता है, मृत्यु के घाट पर उसको उतारा नहीं जा सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण ने आदेश दिया, वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इनकी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में जितने कपड़े थे लंका में, कहते हैं एक एक चौपाई का अर्थ है ये। वस्त्र बांधे, पूंछ हनुमान जी लंबी करते जा रहे हैं।
कहते हैं लंका नगरी में पूरे घरों में दुकानों पर जितना कपड़ा था वो सब समाप्त हो गया, घी तेल सब समाप्त हो गया। आग लगाई गई, विकट रूप धरी लंक जरावा। हनुमान जी ने ऐसा विकराल रूप धारण किया, उन्हें त्रिजटा की बात याद आई कि यहां अग्नि की कमी है। मां ने अग्नि मांगी तो बोले रात को अग्नि नहीं मिलती यहां पर। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सारी लंका नगरी को जला दिया। एक घर विभीषण जी का छोड़ा। लंका को जलाने के बाद जब लंका जल रही थी, कुछ राक्षियां आई जानकी अम्मा को बताने के लिए। ये बात इसमें नहीं है, मानस के सुंदरकांड में, ये वाल्मीकि रामायण में मिलती है। रामायण बहुत हैं, अनेक रामायण हैं। कि जानकी अम्मा ने तब अग्निदेव से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र के लिए अग्नि शीतल हो जाए। हनुमान जी सागर में अपनी पूंछ को बुझाने के लिए जाते हैं, तो एकदम उन्हें यह ध्यान आया, देखा धूंधू करती हुई सारी लंका जल रही है। नेत्रों में अश्रु भरा है, मेरी मां का क्या हुआ होगा। वानर बुद्धि ठहरी ना, मैंने तो ये विचार ही नहीं किया कि जगत जननी सीता मां भी लंका में बैठी हैं। अगर जानकी जी को, मेरी मां को कुछ नुकसान पहुंचा तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। मैं अपने स्वामी का काम करने आया था कि बिगाड़ने आया था। हनुमान जी रुदन करते हैं, निराश होकर बैठ गए सागर के तट पर। तब आकाशवाणी हुई, देवी देवताओं ने आकाशवाणी से कहा, हे हनुमान, जानकी जी तो स्वयं अग्नि स्वरूपा हैं। उस हिसाब से देखो तो असली सीते तो अग्निदेव के पास ही थी, ये तो उनकी परछाई थी। छाया रूपी सीता को भी देखो राम जी का वियोग कितना तड़पा रहा है। बोले एक बार सीता मैया के पास वापिस जाओ, उनको कुछ भी नहीं हुआ, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हनुमान जी वापिस गए, अपनी मां को सुरक्षित देखा, खुशी से फूले नहीं समाए। हे मां, अब मुझे अनुमति दो और आप प्रभु के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं, संदेश भी दीजिए और अपनी कोई निशानी भी दीजिए। जैसे मैं श्री राम की निशानी लेकर आया था मुद्रिका के रूप में, ऐसे आप भी मुझे कोई निशानी दीजिए। हनुमान जी जाने लगे तो मां फिर रोने लगी। इस प्रदेश में तुम आए थे, मिले तो मुझे एक बहुत बड़ा आसरा हो गया था, बहुत बड़ा तुम्हारा सहारा था मुझे। तुम डूबती हुई सीता के लिए एक जहाज बनकर रह रहे थे यहां, अब तुम चले जाओगे, मैं तो फिर अकेली हो गई। जाओ पुत्र, पर मेरा संदेश एक जाकर सुना देना। प्रभु श्री राम से कहना कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर यहां नहीं आए तो ये सीता अपने प्राण निश्चित ही त्याग देगी, अपनी सीता को जीवित नहीं पाएंगे वो। हनुमान जी संदेश सुना। अब निशानी के तौर पर जानकी अम्बा के पास एक चूड़ामणि थी जो अपने शीश पर लगाती थी। चूड़ामणि की बहुत दिव्य कथा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। चूड़ामणि कहां से मिली और चूड़ामणि में क्या रहस्य भरा था, जैसे मुद्रिका का रहस्य। कल बड़े फोन आए हमें कि मिस मुद्रिका का क्या रहस्य था, सुलोचना और सुनैना का जन्म कैसे हुआ, पहली बार सुना। ऐसे चूड़ामणि की भी कथा है। प्रभु श्री राम ने मुद्रिका क्यों भेजी थी, क्योंकि उस मुद्रिका को वरदान था कि जिसके पास ये मुद्रिका रहेगी उसके प्राणों पर कोई आंच नहीं आएगी।
श्री राम ने ये मुद्रिका इसलिए भेजी थी हनुमान जी के हाथों कि कहीं सीता मेरा वियोग सहन न कर पाए और कहीं अपने प्राण न त्याग दे, इसलिए ये मुद्रिका आप सीता के पास रहनी चाहिए ताकि उसके प्राण सुरक्षित रहें। और चूड़ामणि सीता मैया ने इसलिए दी हनुमान जी को, कथा तो सुनाएंगे चूड़ामणि कहां से आई, फिर कभी सुनाएंगे, पर चूड़ामणि निशानी के तौर पर इसलिए सीता मैया दे रही हैं कि चूड़ामणि को यह वरदान था कि जिसके पास ये चूड़ामणि होगी उस राज्य को कोई जीत नहीं पाएगा, उस राजा को कोई जीत नहीं पाएगा जिसके पास ये चूड़ामणि होगी। तो जानकी जी ने सोचा कि चूड़ामणि यदि मेरे पास रही तो लंका को जीतना मुश्किल हो जाएगा स्वामी के लिए। अब इस चूड़ामणि का यहां से जाना ही ठीक है, ताकि मेरे स्वामी के पास मेरी चूड़ामणि पहुंच जाएगी तो श्री राम इस लंका को जीत लेंगे और श्री राम को कोई भी जीत नहीं पाएगा। बड़े सुंदर भाव हैं। ऐसे अयोध्या नगरी के तो राजा हुए श्री राम, उनकी महिमा कहां तक गए।